ज़रा सोच कर देखो, पूरी दुनिया में तुम सिर्फ अकेले इंसान बच जाओ जो कि एक कंगारू के साथ रहता होगा, तो फिर क्या होगा। हमारी आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में उई नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि रॉकेट में बैठकर चांद की तरफ जा रहा था। लेकिन इसी दौरान पाई नाम का एक एस्ट्रॉइड जो कि बहुत ही बड़ा था, वो धरती की तरफ मुड़ जाता है। और यह एस्ट्रॉइड कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि ये तो उस एस्ट्रॉइड से भी ज्यादा बड़ा था जिसने धरती पर से डायनासोर्स को भी खत्म कर दिया था। इससे बचने के लिए इंसानों ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। चांद पर जिस स्पेस स्टेशन में उई जा रहा था, उस स्पेस स्टेशन को भी इसी चक्कर में बनाया गया था। उसके अंदर कई सारे खतरनाक आधुनिक हथियार रखे गए थे, जिसकी मदद से एस्ट्रॉइड को तबाह करके उसके मलबे को चांद की ग्रेविटी की मदद से धरती से दूर खींच लिया जाएगा। 8 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार इंसान इस मिशन में कामयाब हो ही गए और अपना काम खत्म करने के बाद उई अपने सभी साथियों के साथ वापस धरती पर आने के लिए तैयार था। पर वापस आने से पहले उई अपने कमांडर जिंग के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। इसी चीज़ की तैयारी के लिए उसने अपने कमरे में जाके अपने हेडफोन को लगाया और गाना सुनना स्टार्ट कर दिया। एक लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया। उसी वक्त जू नाम का एक कमांडर ने घबराते हुए कमांडर जिंग को एक खबर दी। दरअसल एन वक्त पर ही उसके हथियार में कुछ गड़बड़ी हो गई थी और अगले आधे घंटे में पाई एस्ट्रॉइड का सारा मलबा चांद पर गिरने वाला था। यह खबर मिलते ही कमांडर जिंग ने तुरंत ही स्पेस स्टेशन को खाली करने का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद सभी लोग पूरी रफ्तार से अपने अपने रॉकेट की तरफ भागने लग गए। लेकिन वहीं यू अभी भी अपना लव लेटर लिखने में लगा हुआ था और अपने कानों में लगे हेडफोन की वजह से उसको वार्निंग का कोई अलार्म सुनाई नहीं दिया। पर कुछ ही मिनटों बाद उसकी नज़र पहले रॉकेट पे पड़ी, जिसको देखते ही वह पूरी रफ्तार से स्टेशन की तरफ भागा और रॉकेट मौजूद थे, जिसे देखकर उनको थोड़ी तसल्ली महसूस हुई। पर तभी अचानक से 5 रॉकेट एक साथ ही उड़ गए, जिसके पास उई के पास सिर्फ एक आखिरी रॉकेट बचा हुआ था। उसने अपनी टीम के साथ संपर्क करने की कई बार नाकामयाब कोशिश की, लेकिन फिर कोई दूसरा चारा न देखते हुए रोवर को पूरी रफ्तार से भगाया। पर तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आया और उसका रोवर सीधा उस गड्ढे में जाकर गिर गया। जब तक वह उस गड्ढे से बाहर वापस आ पाता, तब तक आखिरी रॉकेट भी उड़ गया और अब तक उस जगह पर एस्ट्रॉइड का मलबा गिरना शुरू हो गया। जिससे बचने के लिए उई ने एक दूसरे गड्ढे में छिपने का सोचा। तभी मलबे का कुछ हिस्सा सीधा उस गड्ढे में जाकर गिर गया, जिसके चलते उई थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। पर जब उससे वापस होश आया तो उसका मानना था कि धरती से उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पर तभी एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड सीधा धरती पर जाकर टकरा गया, जिस वजह से पूरी धरती तबाह हो गई। अगले 6 महीने तक उई लगातार धरती से संपर्क करने की कोशिश करने लग रहा था, पर अब भी कामयाबी न मिलने पर उसने अपनी किस्मत को अपना लिया और अपनी खुशकिस्मती से उसकी जिंदगी बिताने के लिए खाना और पानी काफी मौजूद था। सभी शहीद लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्हें अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करने का फैसला किया, जिसमें सबसे पहले नंबर पर कमांडर जिंग के कमरे में कुछ समय बिताने का सोचा। पर उसे जिंग के कमरे का पासवर्ड ही पता नहीं था और वही उसकी दूसरी ख्वाहिश थी कि चांद की सतह पर सर्फिंग करना। पहले तो वह बहुत बुरी तरह गिरता पड़ता रहा, पर कई दिनों तक लगातार कोशिश करने के बाद वह सर्फिंग करने में कामयाब हो गया। लेकिन अब भी उसे जिंग के कमरे का पासवर्ड नहीं मिला और अब समय आकर उसने उस दरवाजे को ही उड़ा दिया, जिसके बाद उसने जिंग की एक तस्वीर के साथ डेट पर जाने का फैसला किया, जिस दौरान उसकी गलती से जिंग के चेहरे के ऊपर केचप गिर गया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसने जिंग की तस्वीर को किस कर लिया। पर वो इस बात से अनजान था। उसी वक्त स्पेस स्टेशन की पूरी टीम उसे अपने नए हेडक्वार्टर से देख रही थी और उसकी इस हरकत को देखकर सभी लोगों ने अपना मुंह मोड़ लिया। और वहीं दूसरी तरफ जिंग देखकर पूरी तरीके से हैरान थी, बट नेटवर्क बिगड़ने की वजह से उस वक्त वो सिर्फ उई को देख सकती थी, क्योंकि उई किसी खतरनाक मुसीबत में नहीं लग रहा था। इसलिए जिंग ने उई को रिव्यू मिशन कैंसिल करने का फैसला किया। तभी चेयरमैन यंग ने उन्हें बताया सरकार ने अगले 30 दिन में उई की इस नई जिंदगी को दुनिया भर में दिखाने का फैसला किया। असल में एस्ट्रॉइड की धरती से टकराने के बाद जमीन पानी में डूब चुकी थी, जिसके चलते सभी लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। और अब सरकार उई के जरिए लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जगाना चाहती थी कि देखो, ये आदमी अकेला फंसा हुआ है फिर भी जिंदगी जी रहा है। लेकिन एस्ट्रॉइड जू उई को इस काम के काबिल नहीं मानता था, जिस पर जिंग ने उसे बताया कि वो लोग उई की आवाज़ को डब करके दुनिया के सामने लाने वाले हैं ताकि अपनी मर्जी से उससे चीज़ें बुलवा सकें। इसके बाद सिंह ने रेडियो के जरिए दुनिया के सामने उई की एक झूठी कहानी रखी, जिसके मुताबिक उसने क्रू बचाने के लिए रॉकेट में अपनी सीट छोड़ दी। और साथ ही सिंह ने दुनिया को उई की एक नई जिंदगी के पॉडकास्ट के बारे में बताया। उधर 196 दिन बीत जाने के बाद वो एक दिन अपनी दवाई लेने के लिए वेयर हाउस में गया और वहीं हेडक्वार्टर में उई की आवाज़ को डब करने के लिए फ्लूटिस्ट नाम के एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को बुलाया गया, पर उसे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं दी गई। इस बार जब उई वेयर हाउस में पहुंचा तो उसकी नज़र एक नई और अनजान चीज़ पर पड़ी, जिसे शुरुआत में
उन्हें एक लकड़ी, जिसे शुरुआत में उन्हें एक लड़की समझा।